राधे 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 राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतदेवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तुले कौस्तुभं नासाग्रभरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि गोपायस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणविम फलाधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रया सदा चरण को वास मिलो सदा चरण को वास मिलो। ब्रज रस को मुरली धुन त्यो ब्रज रस को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रया सदा चरण को वास मिलो। गुरु कई चरण को शरण अमृत ले सकल शरीर यो भीजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय माँ प्राण छुटो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रया सदा चरण को वास मिलो। प्रेम को बाती मन न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति वाली रहो। भक्त हमी चरण कदासी भक्त हमी प्रभु का दासी
कृपा दृष्टि सदै राही रहो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रया सदा चरण को वास मिलो सदा चरण को वास मिलो। तथा श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम के यथा श्री अर्जुनोवाच किं नु नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाक्षुषा केशवः। श्री भगवान उवाच अर्जुन यहाँ सोध्नुहुन्छ हे भगवान मन केशव मनुष्य बार बार 1000 नाम जप किन गर्दछन् जो दिव्य नाम है उनका वर्णन गर्नुहोस् भने यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ भने भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ श्री भगवान उवाच मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदर्श्यम् अशुमिदस्य कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानवामवश्य पुण्यमास्यम् 11 तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमुच्यति। ओम नमो भगवते वासुदेव। यहाँ भन्नुहुन्छ है अर्जुन यी नाम जप गर्ने पुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भन्ने उनले 1 करोड गौदान गरेर 100 अश्वमेध र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नभा प्रतिदिन साँझमा प्रातः बिहान एवं मध्याह्नको समय यिन नामको स्मरणपूर्वक जप गर्यो भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्र ये वेदसे श्री रघुनाथाय नाथायं सीताये पतये नमः। आये का इस जगतमा सबले लिनो हरि का नाम दास युगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय जय लक्ष्मीनारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को, हर 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 महादेव शंभु। जय जय श्री राधे श्याम। नमो भगवते वासुदेव। अहिले मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय छन् भने 14,000 श्लोक भनेर बताइएको छन् र आज 133 अध्यायको प्रसङ्गमा यहाँ भन्नुहुन्छ त्रिपुराको विध्वंस विनाश शिवजी के विचित्र रथ का निर्माण और देवताओं के साथ उनका युद्ध के लिए प्रस्थान। अब दुईजना दैत्यहरूसँग युद्धको लागि त्यो त्रिपुर विध्वंस गर्नका लागि शिवजीहरू देवताले शिवजीहरूलाई लिएर गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ सुताजी भन्नुहुन्छ अरु सनकादि ऋषिहरूलाई बताउनुहुन्छ हे ऋषिमुनि हो, ब्रह्मा आदि देवता द्वारा इसी प्रकार स्तुति किए जाने पर देवादि देव महामहेश्वर ने प्रजापति ब्रह्मा से ये कहा, अरे आप देवताओं का ये महान भय कहाँ से आया? देवगण आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के मन में जो अभिलाषी हो उसे कहिए, मैं उसी अवश्य प्रदान करूँगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे कुछ भी दिया नहीं है। श्रेष्ठ देवगण, मैं सदा आप लोगों का कल्याण ही करता रहता हूँ भनेर यहाँ शिवजी यसरी बताउनुहुन्छ। यहाँ तक कि जो महान अत्यंत उग्र एवं घोर तप करता है वो भी आप लोगों के लिए ही करता हूँ। जो आप लोगों के विदेश करते हैं वो मेरे भी घोर शत्रु है भनेर बताउनुहुन्छ। इसीलिए जो आप लोगों को कष्ट देने वाला है वही कितने ही घोर पराक्रमी क्यों ना हो, मुझे उनकी अंत और आपका श्रेय संपादन करना है। महादेव जी द्वारा प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहा जाने पर ब्रह्मा सहित समस्त भाग्यशालिनी देवताओं ने महाभाग
शंकर जी से कहा, हे भगवान भयंकर पराक्रमी उसी असुर ने अत्यंत भीषण तप किया है, जिसे प्रभाव से हमें कष्ट दे रहे, इसीलिए हम लोगों के आपकी शरण में आए हैं। हे त्रिलोचन, आप तो जानते हैं कि दीति का पुत्र मया स्वभावत कला प्रिय है। उनके ही पीले रंग के फटका वाले उसी त्रिपुरा नाम का दुर्गा का निर्माण किया। उसी त्रिपुरा दुर्गा का आश्रय लेकर दानव वरदान के प्रभाव से निर्भय हो गए। महादेव वही हम लोगों इसी प्रकार कष्ट दे रहे, मानो अनाथ न को रहो। उसी दानव ने नंद आदि जितने उधान थे उन सबको विनिष्ट कर दिया, और तथा रंबा आदि सभी श्रेष्ठ अप्सराओं को अपहरण कर लिया। हे महेश्वर, इंद्र के वाहन तथा दिशा गज कुमद अंजन वामन और ऐरावत आदि गजेंद्र को भी छीन लिया। इंद्र के रथ को जोतने वाले जो मुख्य अश्व थे उन्हें भी उस असुर हरण कर ले गए। और अब मैं घोड़े दानव को रथ में जोते जाते हैं। वन यहाँ बताऊँ दर्शन कहाँ तक कहाँ हम लोगों को के पास जितना रहता, जितने हाथी, जितने स्त्रियाँ और जो कुछ अभी धन था हमारा, वो सब दैत्यों ने अपहरण कर लिया। बने यहाँ देवताहरूले भगवान शिवजीलाई बताउँदछन्। और अब हम लोगों के जीवन में भी संदेह उत्पन्न हो गया है भनेर यहाँ बड़ो दिव्यसँगले प्रार्थना गर्दछन्। इंद्र आदि देवता द्वारा इसी प्रकार कह जाने पर त्रिनेत्रधारी वरदायक वृषभ वाहन देवेश्वर शंकर ने देवताओं से कहा, हे देवगण, आप लोगों का दानव से उत्पन्न हुआ महान भय दूर हो जाना चाहिए। मैं उसी त्रिपुरा को जला डालूंगा, किंतु मैं जो कह रहा हूँ वैसे उपाय कीजिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। शिवजी, यो देवतालाई यदि आप लोग मेरे द्वारा दानव सहित उसी त्रिपुरा को जला देने की इच्छा रखते हैं तो मेरे लिए समस्त साधनों से संपन्न एक रथ को सुशोजित कीजिए। अब देर मत कीजिए। दिगा बास शंकर जी द्वारा इसी प्रकार कहा जाने पर ब्रह्मा सहित उन देवताओं ने महादेव जी से बहुत ऐसे ही करूँगा बोल के उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली। फिर तो उसी उत्तम रथ का निर्माण करने में लग गए। उन्हें पृथ्वी को रथ रुद्र को पार्श चारों को दोनों का कबूर मेरु का रथ का सिर, मेरु का रथ का सिर, मेरु का रथ का सिर स्थान और मंदिर को धुरा बनाया। सूर्य और चंद्रमा रथ को सोने चांदी दोनों पहिए बना गए। ब्रह्मा आदि ऐसे ऐश्वर्यशाली दानव शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों रथ की दोनों में निमियों बनाया। देवताओं को कमल और अश्वतर नाम का नाग से परिवेष्टित कर दोनों बगल में बगल भनेको माने नमाने त्यस्तै हुन्छ। कमल और अश्वर नामक नाग से परिवेष्टित दोनों पक्ष यंत्र बनाए। शुक्र बृहस्पति बुध मंगल तथा शनिचर सभी देवता उसी पर विराजत हुए। देवताओं के गगन मंडल में रथ का सुंदरियशाली बरूथ बनाया। सर्पों को नेत्रों से उनका त्रिवेणु बनाया गया और सुवर्ण सा चमक रहा था। वही मणि मुक्ति और इंद्रनीला मणि के समान 8 प्रधान देवताओं ने घिरा था भनेर यहाँ बताउँदछन्। सिन्धु गंगा सिन्धु शतद्रुह चन्द्रभागा इरावती विपाशा यमुना गंडकी सरस्वती देविका तथा सरयू इन सभी श्रेष्ठ नदियों का उसी रथ में वेणु स्थान पर नियुक्ति किया गया। धृतराष्ट्र के वंश में उत्पन्न होने वाला जो नाग थे वही बांधने के लिए रस्सी बन गए, और जो वासुकी और रेवता के वंश में उत्पन्न होने वाला नाग थे वो सभी दर्प से पूर्ण और शीघ्रगामी होने के कारण नाना प्रकार के सुंदर मुख वाले बाण बनकर धेनु सके तारकाश में अवस्थित हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।
सबै उग्र स्वभाव वाली ससुर सादे देव सुनि शरमा कद्रु सर शरमा कद्रु विनीता शुचि तृष्णा विभुक्षा तथा सबकी शयन शमन करने वाली मृत्यु, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, बाल हत्या और प्रजा भय, ये सभी उसी समय गदा और शक्ति के रूप में धारण कर उसी देवरथ में उपस्थित हुए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब कृत युग का जुवा बनाया, कृत युग भनेको सत्य युगको है जुवा बनाया गया। चातुहोत्र यज्ञ के प्रयोजनले लीला सहित चारों वर्ण सुवर्णमय कुंडल हुए तथा उसी युग में सुदर्शा जुए के रथ में शीर्ष स्थान पर रखा गया और उसे बलवान धृतराष्ट्र नाग द्वारा कसकर बांध दिया। और ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद और अथर्व वेद, ये 4 वेद 4 घोड़े हुए। अन्न दान आदि जितने प्रमुख दान है वो सभी उन्हें घोड़े के हजारों प्रकार का अभी आभूषण बने हैं। पद्मा, दया, तक्षक, कर्कोट, धनंजय, ये नाग उन्हीं घोड़ों को बाल में बंधने के लिए रस्सी हुए। ओमकार से उत्पन्न होने वाला मंत्र यज्ञ और कृतु रूप क्रियाई उपद्र उनकी शांति के लिए प्रायश्चित, पशु बंधन आदि इष्टियाँ, यज्ञोपवीतो आदि संस्कार, ये सभी उन्हीं सुंदर लोक रथ में शोभा वृद्धि के लिए मणि मुक्त और मुंगा के रूप में उपस्थित हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यस्तो दिव्यसँगले त्यो रथलाई निर्माण गरियो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये सभी सुंदर लोक रथ शोभा वृद्धि लिए मणि मुक्त और मुंगा के रूप में उपस्थित हुए। ओमकार चाबू का बना और षष्ठकार उसका अग्रभाग हुए। सिनी वाली चतुर्दश सया आम कहू अमावास्या की अधिष्ठात्री देवी राका शुद्ध पूर्णिमा तिथि तथा शुभदायिनी अनुमति प्रतिपदा युक्त पूर्णिमा, ये सभी घोड़ों के रथ में जोते के लिए रस्सियाँ और बागडोर बनी। उनमें काले, पीले, श्वेत और लाल रंग की निर्मल पताकाएं सभी घोड़े रथ में जोते के लिए रस्सियाँ और बागडोर बना। उसी काले, पीले, श्वेत और लाल रंग की निर्मल पताकाएं लगी थी जो वायु के वेग से फरा रही थी। 6 ऋतुओं सहित संवत्सर धनुष बना गया और अंबिका देवी उसी धनुष की कभी जीर्ण न होने वाली सुदर्शा सुदृढ़ प्रत्यंचा हुई। भगवान रुद्र काल स्वरूप उन्हें संवत्सर कहा जाता है। इसी कारण अंबिका देवी कालरात्रि रूप में उसी धनुष की कभी न काटने वाली प्रत्यंचा बनी। त्रिलोचना भगवान शंकर जिस बाण से अंत भार्गव सहित त्रिपुरा के जलाने वाले थे, वही श्रेष्ठ बाण विष्णु, सोम, अग्नि से इन तीनों देवताओं के संयुक्त तेज से निर्मित हुआ था। उसी बाण का मुख्य अग्नि और फाल अंधकार विनाश चंद्रमा थे। चक्रधारी विष्णु तेज समुच्च बाण के व्याप्त था। इसी प्रकार वो बाद तेज के समन्वित रूप था। उसी बाण पर नागराजा वासुकी ने उसके पराक्रम वृद्धि एवं तेज की स्थिति के लिए अत्यंत उग्र विष उगल दिया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब इसी प्रकार देवगण दिव्य प्रभाव से उसी दिव्य रथ का निर्माण कर लोकाधिपति शंकर ने निकट जाकर इसी प्रकार बोले, हे दानव रूप शत्रु हो विजेता भगवान, हम लोगों को आपके लिए इसी रथ का रचना किए। इसी इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के आपत्ति से रक्षा करेंगे। मेरुगिरी के शिखर के समान उसी उत्तम त्रिलोकी रथ को देखकर भगवान शंकर ने उसी प्रशंसा करके देवताओं की प्रशंसा की और पुनः उसी रथ को निरीक्षण करने लगे। वो बार रथ को प्रत्येक भाग को देखते बार उसकी प्रशंसा करते थे।
तत्पश्चात देवताओं ने अधीश्वर स्वयं भगवान शंकर ने इंद्र सहित देवताओं से कहा, हे देवगण, आप लोगों ने जिस प्रकार मेरे लिए रथ का सारी सामग्री युक्त इसी रथ का निर्माण किया है, इसी की मर्यादा के अनुकूल शीघ्र ही इसी सारथी की भी विधान कीजिए। देवादि देव शंकर ने ऐसे कहने पर देवगण ऐसे ही व्याकुल हो गए, मानो वो बाणों से विधि दिए गए हो। उसी बड़ी चिंता हुई। वही कहने लगे, अब क्या किया जाए भला? चक्रधारी ही भगवान विष्णु के अतिरिक्त दूसरा कौन देवता महादेव जी के सुदर्शन हो सकते हैं, किंतु वो उनके बाण पर स्थिति हो चुके। ये सोचकर जिसे गाड़ी में जुते हुए बेल पर्वतों से टकरा जाने पर कांपने लगते उसे वही सभी देवता लंबी सांस लेने लगे और कहने लगे कि ये कार्य कैसे सिद्धि होगा। इतने ही उन देवताओं ने पीछा देवा अग्रज ब्रह्मा बोला उठे, सारथी मैं होऊंगा। ऐसे कहकर उन्होंने लोकनाथ शंकर को रथ में जुते हुए घोड़े के बागडोर पकड़ लिया। उसी समय ब्रह्मा के हाथों में चाबुक लिए हुए सारथी के स्थान पर स्थिति देखकर गंधर्व सहित देवता महान सिंहनाद किया। तदंतर पितामह ब्रह्मा ने इस रथ पर स्थित देखकर विश्व भगवान शंकर उपयुक्त सारथी मिला, ऐसे कहकर रथ पर आरूढ़ हुए। भगवान शंकर ने रथ पर चढ़ते ही घोड़े उनके भार से व्याकुल हो गए और उन्हें घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े और मुख को धूल भर गए। इसी प्रकार उसी शंकर जी ने कहा कि अश्वरूपधारी वेद भय बस भूमि पर गिर पड़े। तब उन्होंने उन्हें उसी प्रकार उठाया जैसे सुपुत्र आर्त एवं दुखी पितरों का उद्धार करते हैं। तत्पश्चात रथ की भयंकर घरघराहट के साथ सिंहनाद होने लगी। देवगण समुद्र की गर्जना के समान जय जयकार करने लगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तदंतर सामर्थ्यशाली वरदायक ब्रह्मा ओमकारमय चाबुका को हाथों में लेकर घोड़े को पुचकारते हुए पूर्ण वेग से आगे बढ़े। फिर तो घोड़े पृथ्वी अपने साथ समेटते तथा आकाश को ग्रसते हुए तरह बड़े वेग से दौड़ने लगे। उनके मुख से ऐसे दीर्घ ही निष्पाप निकल रहे थे मानो फुफुकारते हुए सर्प हो। शंकर जी के प्रेरणा से ब्रह्मा द्वारा हाके जाते हुए वो घोड़े प्रलय काल अग्नि वायु की तरह अत्यंत वेग से दौड़ रहे थे। शिवजी की इच्छा से उसी रथ को ध्वज को ऊंचा उठाने में निपुण नंदी वृषभ और उसी अनुपम ध्वजाष्ट के ऊपर स्थिति हुए। सूर्य के समान प्रभावशाली शुक्र और बृहस्पति ये दोनों देवता हाथों में दंड धारण करने रुद्र का प्रिय करने की इच्छा से रथ को पहिए की रक्षा कर रहे थे। उसी समय शत्रुओं का समूल विनाश करने अनंत भगवान शेषनाग हाथों में बाण धारण करके रथ की तथा ब्रह्मा के आसन की रक्षा के में जुटे हुए थे। यमराज तुरंत अपने अत्यंत भयंकर भैंस पर, कुबेर सर्व साप पर और देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर आगे बढ़े। वरदायक गुहा कार्तिकेय सैकड़ों चंद्र वाले और किन्नर की भांति कुजते हुए अपने मयूर पर सवार होकर पिता के उसी रथ को रक्षा कर रही थी। तेजस्वी भगवान नंदीश्वर शूला लेकर रक्षा के पीछे दोनों पार्श्व भाग में रक्षा करते उसी समय हुए प्रतीत होते थे मानो लोक का विनाश कर देना चाहते हो। अग्नि के समान कांतिमान प्रणमनाथ गण जो अग्नि की लपेट में युक्त पर्वत सुदर्शन दिख रहे थे। शंकर जी के रथ के पीछे चलते हुए ऐसे लगते थे कि उसी सागर में नागगण तर रहे हो। भृगु भारद्वाज वशिष्ठ गौतम क्रतु पुलस्य पुलः मारीच अत्रि अंगिरस
गिरा पराशर अगस्त्य ये सभी तपस्वी एवं ऐश्वर्यशाली महर्षि विचित्र छंदकारों से विभूषित उत्कंठा वचनों द्वारा अजन्मा एवं अजय शंकर की स्तुति कर रहे थे। सुमेरु गिरु के संयोग से संपन्न हुआ ये रथ आकाश में विचरने वाले पंखधारी पर्वत की तरह त्रिपुरा और बढ़ रहा था। हाथी पूर्वत सूर्य और मेघ के समान कांति वाले प्रमना था। गण जलधारा बादल की भांति गर्जना करते हुए बड़े गर्व के साथ देवताओं द्वारा शव और से सुरक्षित उसी रथ को पीछे पीछे चल रहे थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब वहाँ अत्यंत उदसित श्रेष्ठ रथ प्रलय काल के मकरती तिमी एक प्रकार के महामत्स्य और तिमिंगिलो उसी नीला निगल लेने वाला मत्स्य से व्याप्त भयंकर रूप से उमड़ हुए समुद्र की तरह आगे बढ़ रहा था। उसी ब्रजपात की तरह गड़गड़ाहट और बादल की गर्जना के सुदर्श शब्द हो रहा था भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि भनेर इसी प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण को त्रिपुरा दाह प्रसंग में रथ प्राण नाम का 133 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम श्री श्याम नारायण ये मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेवम। नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।